इस वीडियो में हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से संबंधित आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो आपको बना चुके हैं, जिसमें हमने पहला वीडियो बनाया था 1 से 4 तक और दूसरा वीडियो हमने 5 से 10 तक आंकिक प्रश्न हल करवाए थे। ये जो हम प्रश्न हल करवा रहे हैं वो अरिहंत प्रकाशन की बुक है, उसमें से हल करवा रहे हैं। और इन जो भी हमें ये प्रश्न करवा रहे हैं, ये परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनको आप बार बार करें, क्योंकि आंकिक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आते हैं। प्रश्न है हमारा, एक विद्युत हीटर में 140 वोल्ट पर कार्य करता है, यानी एक हीटर है, उसका विभवांतर हमें दिया हुआ है 140 वोल्ट। हीटर के तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, जबकि हीटर पर 1400 वाट लिखा है, यानी उसकी जो क्षमता हमें दी हुई है वो 1400 वाट दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो दिया है, एक तो विभवांतर हमें दिया हुआ है 140 वोल्ट दिया हुआ है, और पी क्षमता आपको दी हुई है 1400 वाट। हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है। आर के मान के ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और फॉर्मूला हमारा हमारा P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम क्या करेंगे, आर का मान ज्ञात कर लेंगे। आर का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको यदि हम लिखना चाहें तो आर बराबर लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन पी। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे। मान रखेंगे, वी का मान हमें कितना दिया है, 140 दिया हुआ है, तो 140 का क्या करेंगे स्क्वायर अपॉन पी का मान कितना है 1400 दिया हुआ है, तो 1400 लिख लेंगे। अब हम इसको जैसे ही हल करेंगे तो 140 गुणित 140 बटे 1400। अब क्या करेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और एक 14 से एक 14 काटें, तो इसका आंसर हमारा निकल के आएगा 14 ओम। तो ये हमारे इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 अश्व शक्ति है, इसे प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग में लाने पर कितने जूल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। या तो आप जूल में निकाल लें या इसको हम यूनिट में ही निकालेंगे। जूल में परिवर्तित करेंगे तो ज़्यादा डीपली हो जाता है, इसलिए हम इसको केवल क्या है यूनिट में आप निकाल सकते हैं। तो यूनिट मतलब यहाँ लिखना क्या था, यूनिट ही लिखना था, लेकिन यहाँ पर लिख दिया क्या, जूल। जो भी हम ऊर्जा निकालेंगे विद्युत मोटर के द्वारा वो हम क्या निकालते हैं, यूनिट में निकालते हैं। तो ये जूल यहाँ पर, उसको जूल में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम उसको यूनिट में ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया था, एक तो क्षमता हमें दी हुई थी P बराबर 5 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को सबसे पहले हम वाट में परिवर्तित किया हमने, चूँकि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको 746 का इसमें गुणा किया, तो ये वाट बन गया हमारा। अब हम इस वाट को किलोवाट में बदलेंगे, तो चूँकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, इसलिए हमने इसमें 1000 का भाग दिया, इसलिए जो वाट होगा हमारा वो काय में बदल जाएगा, किलोवाट में बदल जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, जो समय हमें दिया हुआ था 5 घंटे, तो 5 घंटे दिया है, लेकिन 1 सप्ताह तक आप उस मोटर जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 सप्ताह में मतलब 7 और 5 घंटे की दर से प्रतिदिन कितने, प्रतिदिन माने एक दिन में 5 घंटे
उपयोग कर रहे हैं तो 7 दिन में यानी 35 घंटे उपयोग करेंगे। अब हम इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, P बराबर W/T होता है। यहाँ पर हमें क्या है, वाट दिया हुआ है, ठीक है, शक्ति हमें दी हुई है और समय हमें दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, व्यय विद्युत ऊर्जा निकालनी है, वो भी यूनिट में निकालनी है। जूल जो दिया हुआ है, जूल में नहीं निकाल के हम यूनिट में निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, W बराबर निकालेंगे। तो ये तो एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले को यदि हम बदलें तो कुछ इस प्रकार से बदल सकते हैं कि W बराबर हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू टी। अब P का मान हमें दिया हुआ है 5 × 746 बटे 1000 गुणित T का मान हमें दिया हुआ है कितना, 35 दिया हुआ है। तो T की जगह पे हम क्या करेंगे, 35 रखेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से जी काटेंगे तो आपके 5 दूनी 10 यानी 200 बार कटेंगे। अब 200 को हम 2 से काटेंगे तो आपके 2 एकम 2 यानी जी 100 बार, और 2 से ही फिर हमें इजी काटना पड़ेंगे। तो 2 × 3 = 6, एक बचे 2 × 7 = 14 और 2 × 3 = 6। अब हमारा यहाँ से क्या बचा हुआ है, 373 गुणित 35 बटे 100, जी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है। अब आप 373 का गुणा 35 में करेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 130 और जी आ जाएगा कितना, 55, जी 130 लिखा हुआ है, ठीक है। बटे कितना होगा, 100 होगा। 100 का हम जैसे ही इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, सौ का हम जिसमें जैसे ही इसमें भाग देंगे तो जी आ जाएगा हमारा 130.55 यूनिट। अब यूनिट को आप अगर जूल में बदलना चाहें तो जूल में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम आंसर इतना निकालते हैं तो जी आंसर हमारा सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की एक हीटर 15 मिनट तक उपयोग किया जाता है। मतलब जो हीटर है हमारा वो क्या है, 15 मिनट, केवल एक दिन में हम केवल 15 मिनट उपयोग करते हैं उसका। वह कितनी क्षमता की है, 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की है। तो हमें यहाँ पर यूनिटों की संख्या निकालनी है। तो P बराबर हमें क्या दिया था, 1.5 किलोवाट, और T का मान दिया हुआ है हमें 15 मिनट। हम इसको काय में बदल लेंगे क्योंकि घंटों में, किलोवाट प्रति घंटा ही हमारा यूनिट होता है, तो समय हमारा घंटे में होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 15/60, जी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे घंटा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूनिटों की संख्या निकालेंगे। यूनिटों की संख्या बराबर होता है कितने, मतलब कोई भी आप उपकरण यूज कर रहे हैं वो कितने वाट का है या किलोवाट का। तो जी है 1.5 गुणित समय कितना है यानी 15/60 है, जी हमारा समय था। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो 15 चौके 60, तो जी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 गुणित 1/4 हो जाएगा। इसको और यदि हम हल करेंगे तो जी हमारा हो जाएगा 15 गुणित 1/10 गुणित 4, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी जी हो जाएगा 3, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और जी 2, 4 दूनी 8। अब इसका हम यदि भाग इसमें देते हैं तो भाग नहीं जाएगा, 0.30 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इस प्रकार से हमारा 0.30
और 7 आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा क्या, यूनिट। आप क्या करें, 8 का 3 में भाग देंगे तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएगा। क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है तो 0 और दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएंगे। 8 का हम 30 में भाग देंगे तो लगभग आपका इतना आएगा। जी आपका आंसर का, इस सवाल का आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक मकान में 100 वाट यानी प्रत्येक के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते, यानी एक मकान है उसमें 100 वाट के कितने 15 बल्ब लगे हुए हैं और प्रतिदिन वो 6 घंटे जलते हैं। 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि विद्युत का मूल्य 3 रुपये प्रति यूनिट हो। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है। तो P बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया है। और बल्ब हमें दिए हुए हैं कितने, 15 बल्ब दिए हैं। समय मतलब T, समय दिया हुआ है 6 घंटे प्रतिदिन और दिनों की संख्या दी है हमें 30 दिन और विद्युत मूल्य दिया है हमें 3 रुपया प्रति यूनिट। जी हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, यूनिटों की संख्या निकालनी है कि यूनिट हमारे कितने बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर, सबसे पहले हम लिखते हैं वाट। कितने वाट हैं, 100 वाट है। कितने बल्ब हैं, 15 बल्ब हैं। 15 बल्ब आपके कितने घंटे जलते हैं, 6 घंटे जलते हैं। कितने दिनों का निकालना है, 30 दिन का। तो यानी 30 दिन में कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी वो निकालेंगे। और हमेशा क्या है, किलोवाट में लेते हैं, इसलिए वाट को हम किलोवाट में बदलने के लिए 1000 नीचे लिखते हैं। एक 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 एक, इस 0 से जी 0 कट जाएगा। अब 15 छक्के 90 और 9 × 27 यानी कितना आ जाएगा, 270। ये आ जाएगा आपका क्या, यूनिट। आप इसका गुणा करेंगे तो 15 छक्के 90 और 9 × 27 यानी 270 यूनिट आ जाएगा आपका। अब हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत व्यय। कुल विद्युत व्यय, यहाँ लिखेंगे कुल यूनिट गुणित यूनिटों की दर क्या है। तो दर लिख देंगे, कुल यूनिट है हमारे कितनी, 270 और दर है आपकी कितनी, दर दी हुई देखिए 3 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर इसका हम गुणा कर देंगे तो 0 का 0, 30 7 21, 30 7 21 की 1 आ जाएगी, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8 यानी 810 रुपया आपका इस सवाल का आंसर रहेगा। अगला सवाल है हमारा, एक घर में 60 वाट के 10 विद्युत लैंप जो लिखा है वो विद्युत लैंप हैं, प्रतिदिन 4 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है। 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में कितनी ऊर्जा, कितना विद्युत मूल्य दिया होगा। मतलब आप 30 दिन अगर यूज करते हैं इन विद्युत उपकरणों को, आपको 1 महीने में कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो हमें निकाल, सबसे पहले हम लिखेंगे विद्युत लैंपों द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। विद्युत
विद्युत लैंपों द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर। अब हमें इसमें देखना है कितने वाट के, 60 वाट के। कितने लैंप हैं, 10 लैंप हैं, 10। कितने घंटे जलते हैं, 4 घंटे जलते हैं। अब रेफ्रिजरेटर 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का हमें निकालना है। दिन कितने दिए हमें, रेफ्रिजरेटर और विद्युत लैंप दोनों का कितना है, 30 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख लेंगे 30 वटे कितना लिखेंगे, 1000 लिखेंगे। 1000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम किलोवाट में लेते हैं, इसलिए 1000 लिखेंगे। 1 2 3, 1 2 और 3 गुणा में है इसलिए कट जाते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 तिया 12, 12 पंची 60, 12 छंग 72 यूनिट। जी कितना आ जाएगा आपका, 72 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा। तो रेफ्रिजरेटर कितनी वाट का है, 300 वाट का, तो 300 लिख लीजिए। कितना है रेफ्रिजरेटर, एक ही रेफ्रिजरेटर है। इसके बाद कितने घंटे चलता है, 8 घंटे चलता है। कितने दिन का निकालना है, तो आपको कितना लेना है, 30 दिन का निकालना है। बटे कितना लिखेंगे हम, 1000, क्योंकि वाट को हम किलोवाट में लिखते हैं। 1 2 3, 1 2 और 3, इनका हम गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 8 72, यानी कितने यूनिट हो जाएंगे, 72 यूनिट। कुल कितने यूनिट हो गए, कुल यूनिट आपके हो जाएंगे 72 प्लस 72 बराबर हो जाएंगे 144 यूनिट। कुल विद्युत खर्च दर कितनी है, 4 रुपये प्रति यूनिट। अब हमें कुल विद्युत खर्च निकालना है, तो हमें क्या करना है, यूनिट गुणित दर। 144 गुणित क्या करना है हमें, 4 का गुणा, क्योंकि दर हमें इतनी दी हुई है। हम इनका गुणा करेंगे, 4 चौको 16 की 6 हासिल की आई 1, 4 चौको 16 17 की 6 हासिल की आई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 576 जी हमारा क्या है आंसर आ